नमस्ते छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की विज्ञान पृष्ठ क्रमांक 27 के ऊपर दिए गए प्रश्नों को समझेंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है HCl ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 अमोनियम हाइड्राइड, इस प्रकार के जो विलयन होते हैं यानी जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये अपने लक्षण इस प्रकार से क्यों दिखाते हैं जल के अंदर कि ये अम्ल हो ना कि क्षार, जबकि एल्कोहल यानी शराब एवं ग्लूकोज इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं, यौगिकों के विलयन में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है कि HCl या HNO3 इस प्रकार के जो विलयन होते हैं ये जल के अंदर अम्लीयता प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल, ग्लूकोज इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं यह यौगिक जल में अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर हम समझेंगे। तो क्या है, तो HCl और HNO3 इस प्रकार के जो विलयन होते हैं, आदि जलीय विलयन जो होते हैं, ये इस प्रकार के जलीय विलयन, इस प्रकार के जो विलयन होते हैं ये जल में घुलकर क्या करते हैं, H+ आयन बनाते हैं, हाइड्रोजन का धनात्मक आयन अलग कर देते हैं, यानी बनाते हैं या अलग हो जाते हैं, इनके धनात्मक और ऋणात्मक आयन अलग हो जाते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए, H+ आयन बनाते हैं HCl, HNO3 या इस प्रकार के जो भी विलयन होते हैं ये जल में घुलने पर H+ आयन बनाते हैं। जैसे इसकी अभिक्रिया दी है मैंने आप लोगों को, HCl ये जब जल में घुलेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अलग कर देगा और क्लोरीन को अलग कर देगा। तो हाइड्रोजन धनात्मक होता है, क्लोरीन ऋणात्मक होता है, तो ये H+ आयन बनाता है। HNO3 में भी H+ हो जाएगा और NO3- हो जाएगा। तो ये क्या होता है, H+ जो होता है ये हाइड्रोजन का धनात्मक आयन, ये अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। और देखिए, अम्ल क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। किसी भी विलयन का अम्लीय क्षारीय होना उसके किस पर निर्भर करता है, pH मान पर। pH मान का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति या क्षमता। तो हाइड्रोजन की जितनी क्षमता होगी जिस विलयन में, वो विलयन उतना ही अधिक क्या होता है, अम्लीय होता है। अब देखिए, pH मान जो होता है ना, ये एक मानक मान होता है। हर एक विलयन का अपना एक pH मान होता है, उसके अनुसार ये निर्धारित किया जाता है कि भाई यह विलयन किस प्रकार का होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा। तो अम्लीय विलयन होने के लिए क्या होता है, उसका pH मान कितना होना चाहिए, 7 से कम। जिस विलयन का हमें परीक्षण करना है कि यह विलयन अम्लीय या क्षारीय, तो यदि उसका pH मान 7 से कम आता है तो वह विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। और जिस विलयन का pH मान जो होता है वो कितना हो, 7 से अधिक हो, जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है वो कौन सा विलयन होता है, क्षारीय विलयन। जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक हो वह क्षारीय विलयन, और जिसका 7 से कम हो वह अम्लीय विलयन। और जिस विलयन का pH मान जो होता है वो 7 ही हो, है ना, जिस विलयन का ना तो 7 से अधिक हो ना ही 7 से कम हो, जिस विलयन का pH मान 7 हो वह विलयन उदासीन कहलाता है। उदासीन, क्योंकि ना तो यह अम्लीय के अंदर आता है ना ही क्षारीय के अंतर्गत। ठीक है, जैसे जल जो होता है, शुद्ध जल का pH मान जो होता है वो 7 होता है ना। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। इसलिए यह जो होता है क्या होता है, उदासीन होता है। लार जो होती है, हमारे मुंह में जो लार बनती है
उसका पीएच मान भी 7 होता है ना। तो यह भी उदासीन होता है। आप समझ लीजिए, इन्हें लिख लीजिए समझने के साथ साथ। उदासीन कौन सा होता है, अम्लीय कौन सा होता है, समझ में आ जाएगा। फिर देखिए, और ये लार जो होता है उदासीन, ये खाना खाने के बाद बनता है। खाना खाने के बाद जो हमारे मुंह में लार बनता है यह होता है उदासीन, क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है वह 7 हो जाता है। जबकि खाना खाने के पहले जो होता है लार, खाना खाने के पहले का जो मान होता है लार का वो होता है 6.8, और यह कौन सा होता है, अम्लीय होता है। हमारे मुंह में जो खाना खाने के पहले जो लार होता है वो होता है अम्लीय, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम होता है, 6.8 ही होता है। जबकि खाना खाने के बाद उसका पीएच मान 7 हो जाता है, इसलिए यह क्षारीय अम्लीय न होकर उदासीन हो जाता है। इसी प्रकार नींबू के रस का जो होता है पीएच मान 2.2 होता है। नींबू का रस जो होता है, नींबू का रस, तो इसका पीएच जो होता है 2.2 होता है। तो यह कौन सा होता है, अम्लीय विलयन होता है ना। या कॉफी जो होता है, कॉफी हमारे पीने का कॉफी, वह उसका पीएच मान जो होता है 8 होता है। तो यह कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्षारीय। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के। यही हमारी इस प्रश्न में बात हो रही है कि भाई कुछ विलयन तो क्या होता है कि जल के अंदर अम्लीयता प्रदर्शित करते हैं, अम्लीय लक्षण बताते हैं, जबकि कुछ नहीं बताते। क्या कारण है, तो H+ जो आयन होता है इसी के कारण हमने अभी देखा कि किसी भी विलयन का अम्लीय क्षारीय होना किसके ऊपर निर्भर करता है, पीएच पर, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता पर। तो जिसके अंदर भी हाइड्रोजन की पावर होती है, क्षमता होती है, जिसके अंदर हाइड्रोजन उपस्थित होता है, वे विलयन प्रायः या अधिकतर क्या होता है, अम्लीयता प्रदर्शित करते हैं या अम्लीय लक्षण बताते हैं, जबकि अन्य में ऐसा नहीं होता है। तो यही कारण होता है, क्योंकि HCl HNO3 जो होता है इनमें ये अम्ल है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है ना। जल में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं ये, इसलिए अम्लीयता दर्शाते हैं। जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज में जो है उत्सर्जन के लिए यानी बनाने के लिए, जैसे HCl ने H+ बनाया, HNO3 ने H+ बनाया, इस प्रकार एल्कोहल और ग्लूकोज जो होता है इनके पास H+ आयन बनाने के लिए होता नहीं है ना, इसलिए अम्लीय अभिलक्षण नहीं दर्शा। बस यही कारण होता है। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। यदि अम्ल को हम जल में मिला देते हैं है ना, तो उनका जो विलयन तैयार होता है वो विद्युत का चालन क्यों करता है, यानी विद्युत जो होती है, बिजली उनके अंदर से जा सकती है, करंट जिसे कहते हैं, तो करंट उनमें से क्या होता है, प्रवाहित हो सकता है। तो इसका क्या कारण होता है, तो यहाँ भी जो कारण होता है ये हाइड्रोजन के कारण ही होता है। देखिए इसका उत्तर समझिए, जल में घुलने पर अम्ल क्या करते हैं, आयनों का निर्माण करते हैं, यानी H+ जो भी होगा इस प्रकार, और उसके साथ वो ऋणात्मक आयन भी बनाते हैं। धनात्मक आयन के साथ साथ ऋणात्मक आयन भी बनाते हैं। हमने पिछले प्रश्न में देखा है H+, जैसे HCl ने H+ और Cl- बनाया, तो यहाँ धनात्मक भी बना और ऋणात्मक भी बना। तो इसी प्रकार आयन दोनों होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये क्या अम्ल जो होते हैं ये आयनों का निर्माण करते हैं, धनात्मक ऋणात्मक आयन बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए HCl जो है इसका जल के साथ अभिक्रिया हो रही है ना, HCl यानी जलीय विलयन बनाया जा रहा है अम्ल का, ये HCl अम्ल है और जल के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो क्या हो रहा है, Cl- आयन का निर्माण हो रहा है और HO3+ आयन का निर्माण हो रहा है। और जब भी धनात्मक और ऋणात्मक आयन मिलते हैं तो यदि उनमें से विद्युत प्रवाहित की जाए तो उनमें आसानी से विद्युत प्रवाह हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं जो विद्युत के लिए चालन का काम करते हैं। इनके अंदर आराम से धनात्मक और ऋणात्मक आयन होता है जिसके कारण विद्युत का चालन हो जाता है। बस तो ये आयन ही जो होते हैं, ये प्लस और ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक जो आयन होते हैं, ये ही विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है।